एक छोटे से गांव में, जहां हरे भरे खेत और नीली नदी एक साथ मिलते थे, रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी मेहनत का जीवन जीता था। उसके पास केवल एक छोटी सी जमीन थी, जो उसके पिता की विरासत थी। भले ही उसके पास धन नहीं था, लेकिन उसका दिल सोने जैसा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता, चाहे उसकी अपनी जेब खाली क्यों ना हो। गांव वाले उसकी सच्चाई और त्याग की तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग उसकी गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे। इसी गांव में कालिया नाम का एक धनी साहूकार भी रहता था। कालिया लालची और क्रूर था, जो अपने पैसों के दम पर गरीबों को भारी ब्याज पर कर्ज देता और उनकी जमीनों को हड़प लेता। उसे रामू की जमीन पर भी नजर थी, जो उसके लिए एक बड़ी संपत्ति थी। एक दिन कालिया ने रामू को बुलाया और उसे दीवानी आवाज में कहा, तू तुरंत अपना कर्ज चुकता कर, वरना तेरी जमीन मेरी हो जाएगी। रामू का दिल टूट गया, लेकिन उसने साहूकार से कहा, मुझसे एक हफ्ता तो मोहलत दीजिए, मैं कर्ज चुकाने के लिए कुछ जुगाड़ कर लूंगा। कालिया ने उसी हंसी में कहा, 7 दिन में चुकता कर, वरना सब खत्म। ये उदास मन से रामू घर लौटते समय एक बूढ़े भूखे यात्री से मिला। उसने उसे अपने घर बुलाया और अपनी आखिरी रोटी और पानी दिया। बूढ़े ने रामू की नेकी देखी और कहा, तेरी सच्चाई तुम्हें इनाम देगी। नदी के किनारे बरगद के नीचे एक खजाना है, उसे ले लो, पर लालच मत करना। रामू ने बूढ़े का धन्यवाद किया, लेकिन खजाने के बारे में उसे याद नहीं आया। उसने गांव वालों की मदद से कठोर परिश्रम शुरू किया। मेहनत की बदौलत समय पर कर्ज चुकाने का पैसा इकट्ठा कर लिया, लेकिन जब वह कालिया के पास गया तो उसने कर्ज की राशि दोगुनी बता दी। निराश होकर रामू ने बूढ़े की सलाह याद की। उसने नदी के किनारे जाकर खुदाई की और एक मटका पाया, जिसमें सोने के सिक्के थे। रामू ने लालच न करते हुए कर्ज चुकाने के लिए केवल उतने सिक्के निकाले जितने उसे जरूरत थी। उसने जाकर कालिया का कर्ज चुकाया और अपनी जमीन बचा ली। कालिया को रामू की ईमानदारी पर गुस्सा आया और उसने अगली रात खजाने को चुराने का प्लान बनाया, लेकिन जब वह खजाने के पास पहुंचा तो वह गड्ढे में ढह गया। रामू ने अपनी मेहनत से अपनी जमीन की फसलें लहलहाते देखीं। उसने गांव में स्कूल और कुएं बनवाए। रामू का नाम न केवल गांव में सम्मानित हुआ, बल्कि उसकी सच्चाई और नेकी की मिसाल बनी। वहीं कालिया की कहानी गांव में एक सबक बन गई कि लालच और बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। इस प्रकार रामू ने अपनी सच्चाई से न सिर्फ अपनी जमीन बचाई, बल्कि गांव का सबसे सम्मानित इंसान बन गया।